धर्मपुर नाम के गांव में घनसू किसान रहता था। वो अपनी बीवी के साथ खुशी से जिंदगी बिता रहा था। किसान होने की वजह से वो हर साल फसल बेचकर अपना घर चलाता था। त्योहारों के वक्त घनसू ज्यादा मेहनत करता था और अपने परिवार को खुशी से रखने की कोशिश करता था। एक बार बारिश ना होने की वजह से गांव वालों को खेती में बहुत नुकसान सहना पड़ा। अरे दीपाली, कहाँ गई? कुछ खाने का इंतजाम हुआ या आज भी सूखी रोटी खाकर सोना पड़ेगा? आज का इंतजाम तो हो गया है। आज मैंने दाल चावल बनाया है, साथ में आपकी पसंदीदा रायता भी। लेकिन कल का कोई इंतजाम नहीं हो पाया है। रात का खाना खाकर घनसू सुबह खेत में चला गया। घनसू खेत में जाकर खेत में जमी हुई घास निकालने की सोचता है। अरे बारिश हो नहीं रही, ऊपर से खेत में बेमतलब की घास उग रही है। मैं इसे अभी निकाल फेंकता हूँ, इससे आने वाली फसल अच्छी हो जाएगी। अरे ये क्या कर रहे हो घनसू भाई? घास निकाल रहे हो? अरे फसल तो होगी नहीं तो कम से कम ये घास गाय और भैंस के लिए रहने दीजिए। अरे गाय और भैंस को कोई कमी नहीं है, उन्हें भरपूर चारा सारे खेतों से मिल रहा है। कमी तो हम जैसों को है। अब तो बारिश भी नहीं हुई। अरे कोई ना कोई तरीका तो हम निकाल ही लेंगे इस चीज का। इतना कहकर कल्लू वहां से चला जाता है। घनसू खेत में फिर से घास काटना शुरू कर देता है। घास काटते वक्त घनसू को खेत में दबा हुआ एक खंजर दिखाई देता है। घनसू उसे निकालने की कोशिश करता है। और ये खंजर यहाँ कैसे खेत में दबा हुआ नजर आ रहा है? घनसू उस खंजर को निकालकर अपने थैले में रख लेता है। घनसू घास काटकर अपनी घर की ओर निकल जाता है। घर जाकर वो अपनी बीवी दीपाली से कहता है, अरे बेगम कहाँ हो? ये देखो मुझे आज खेत में क्या मिला, यहाँ आओ। ओफो, ऐसा क्या मिल गया जो इतनी खुश हो? देखो ये मिला है मुझे। खंजर बहुत कीमती दिखाई पड़ता है। खंजर छोड़िए, कुछ खाने का इंतजाम कीजिए। हमारे पास कल रात का दाल चावल ही रखा हुआ है, जो अभी के लिए तो हो जाएगा, लेकिन उसके बाद हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं बचेगा। अरे क्यों ना मैं इस खंजर को बाजार में बेचाऊं, इससे हमारे हफ्ते भर के अनाज का इंतजाम हो जाएगा। आपने बात तो अच्छी कही, लेकिन ये खंजर हमारी किस्मत से मिला सामान है। इसे हमें हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। तुम्हारी बातें एकदम सच्ची हैं, लेकिन इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है। दीपाली और घर की खाने की समस्या देखकर घनसू खंजर को बाजार में बेचने जाता है। बाजार जाकर घनसू लोहे और लोहे के कामगारों के पास जाकर खंजर को बेचने लगता है। भैया, मुझे इस खंजर के कितने रुपए मिलेंगे? दिखाइए जरा। आप इसे कहीं से चुरा के तो नहीं ला रहे? अरे किसान हूँ, चोर नहीं। मैं ये किसी से चुरा के या किसी से छीन कर नहीं ला रहा। ये मुझे मेरे खेत में दफन मिला है। दुकानदार उस खंजर को ध्यान से देखकर घनसू से कहता है, ये दिखने में बहुत पुराना है। इसके मैं तुम्हें 2000 से ज्यादा के पैसे तो नहीं दूंगा। ठीक है, तुम मुझे इसके 2000 ही दे दो। घनसू दुकानदार को 2000 रुपए में खंजर बेचकर अपने घर के लिए राशन और कुछ सामान लेकर जाता है। ये देखो भाग्यवान, मैं क्या लेकर आया हूँ। मैं अपने घर का पूरे 2 हफ्ते का राशन और कुछ सामान लेकर आया हूँ। अब हमारे 2 हफ्ते बहुत अच्छे गुजर सकते हैं। तुम्हारी लॉटरी तो नहीं लग गई? इतना सारा सामान कहाँ से लेकर आ गए? मैंने वही खंजर बाजार में जाकर लोहार को बेच दिया। उसने मुझे पूरे 2000 रुपए दिए। घनसू ने सारी बात दीपाली को बताई और इत्मीनान से खाना खाकर सो गया। दूसरे दिन वो खेत में जाकर घास काटने लगा और वहाँ उसे फिर वही खंजर जमीन में धंसा हुआ मिला। अरे ये क्या, ये तो वही खंजर है। ये यहाँ कैसे आया? कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा? ये मुमकिन नहीं हो सकता। घनसू खंजर को खेत से निकालकर अपनी बीवी दीपाली के पास लेकर जाता है और हैरान होकर उससे कहता है, ये देखो मुझे फिर से वही खंजर हमारे खेत में मिला।
ये वही खंजर है जिसे मैं कल बाजार में बेच कर आया था। ये कैसे हो सकता है? ये हमारे खेत में फिर से कैसे आ सकता है? कहीं ये कोई जादुई खंजर तो नहीं? मैं भी वही सोच रहा हूँ कि शायद ये कोई सपना है। कल ही मैं इसे बेचकर इतना सारा सामान लेकर आया। इसकी वजह से कहीं हम किसी मुसीबत में ना पड़ जाएं। तो मैं इसे फिर से बेच दूं। हमारे पूरे महीने का राशन हमारे पास आ जाएगा और हमें कुछ काम भी नहीं करना पड़ेगा। दोनों पति पत्नी आराम की जिंदगी बिताएंगे। नहीं, अब हम इस खंजर को नहीं बेचेंगे। दीपाली की बात मानकर घनसू खंजर को एक बक्से के अंदर छुपाकर रख देता है। देर रात उस बक्से से एक रोशनी आना शुरू हो जाती है। वो रोशनी इतनी तेज होती है कि रात में भी उन्हें दिन जैसा लगता है। सुनिए जी, उस बक्से में से रोशनी आ रही है। ये जरूर उस खंजर की रोशनी है। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। इन्हीं बातें करता हुआ देखकर उस बक्से से आवाज आना शुरू हो जाती है। बक्सा जोरों से हिलने लगता है। उई माँ, भागो यहाँ से, वो बक्सा तो हिलने लगा। भूत भूत। रुक जाओ, बक्सा खोल कर देखते हैं, जरूर कोई बात होगी। घनसू जाकर उस बक्से को खोल कर देखता है। हट जाइए वहाँ से, कहीं कोई अपशगुन न हो जाए। घनसू और दीपाली की बात सुनकर वहाँ उनका पड़ोसी कल्लू भी आ जाता है। अरे क्या हुआ दीपाली बहन, इतनी रात को ये कैसा हंगामा? वो देखिए, वहाँ पर हमारे बक्से से रोशनी और कुछ आवाजें आ रही हैं। इसमें से तो कोई आवाज नहीं आ रही। जरूर आप दोनों को कोई गलतफहमी हुई है, वरना ऐसा कभी हो सकता है भला? इतना कहकर कल्लू वहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही उसमें से आवाज आती है। मैं वहाँ से कैसे बचकर आया मैं तुम दोनों को बताता हूँ। दोनों मियाँ बीवी डर जाते हैं और बक्से से पीछे हट जाते हैं। ठहर जाओ, भागो नहीं, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा। अरे कौन हो तुम और हमसे क्या चाहते हो? मैं कौन हूँ? मैं तुम्हारे खेतों की सदियों से रखवाली कर रहा हूँ, तुम्हारे पुरखों के समय से, और तुम मुझसे पूछ रहे हो कि मैं कौन हूँ? क्या चाहते हो तुम हमसे? क्या चाहता हूँ? तुम दोनों क्या चाहते हो? तुम दोनों ने मुझे उस लोहार के पास भेज दिया। अरे तो हम और क्या करते? हमारे पास और कोई काम था ही नहीं। घनसू और दीपाली इस बात को समझ नहीं पाते कि उनके साथ क्या हो गया। तुम हमसे चाहते क्या हो? यही कि तुम मुझे अपने खेत की फिर से दाईं तरफ गाड़ दो, और कमाल देखो, तुम्हारी तरक्की होगी। इससे तुम्हारे खेत पहले से ज्यादा उपजाऊ और सटीक हो जाएंगे। सुनिए जी, इस जादुई खंजर को वहीं गाड़ दीजिए, उससे हमारे घर की तरक्की हो जाएगी। खंजर की बातें सुनकर घनसू ने उस खंजर को अपनी खेत के दाईं तरफ गाड़ दिया। उसके बाद दोनों पति पत्नी की मानो किस्मत ही बदल गई हो। पूरे धर्मपुर गांव में उनका बोलबाला हो गया। अरे मैंने कभी नहीं सोचा था, मेहनत और नेकी की राह पर चलने से हमारा जीवन बदल जाएगा। दोनों मियाँ बीवी अपनी आगे की जिंदगी को और अच्छे से और खुशी से जीते हैं।